एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीत इंग्लिश क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने अनकाउंटेबल नाउन को स्टार्ट किया और उसमें अपन ने उसका एक टाइप मैटेरियल नाउन को पढ़ा। आज हम उसका दूसरा टाइप एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। सेकंड पार्ट है बी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जो क्वालिटी को, कंडीशन को और एक्शन को डिनोट करती है। विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है जो क्वालिटी यानी गुण, गुणवत्ता, कंडीशन जो होती है ना स्थिति, और ये होती है क्रिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन होती हैं जो क्वालिटी, गुणवत्ता, कंडीशन, स्थिति और एक्शन, क्रिया को डिनोट करती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है ना, वो उनको सिर्फ फील किया जा सकता है, उनको अपन देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं उनको। ये दिखाई नहीं देती, नॉन विजिबल होती है। ओनली ओनली फेल्ट, केवल महसूस किया जाता है। और क्या होती है? नॉन विजिबल होती है, दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती। और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है, इनका प्लूरल नहीं होता। ठीक है। और ये अनकाउंटेबल तो होती है। तो अपन ने क्या समझा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं, और जो क्वालिटी को, कंडीशन को और एक्शन को डिनोट करती है। इसको हमेशा, इसको केवल फील किया जा सकता है। ये नॉन विजिबल होती है और ये हमेशा सिंगुलर होती है और ये अनकाउंटेबल होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है ना, वो प्रीफिक्स और सफिक्स से मिलकर बनती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो रूट वर्ड होता है ना, रूट वर्ड, उसमें अगर अपन सफिक्स और पहले या प्रीफिक्स, तो अपन इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? सफिक्स को हिंदी में कहते हैं प्रत्यय, और इसको कहते हैं उपसर्ग, प्रीफिक्स। ये रूट के पहले लगता है, बिफोर यूज, और ये होता है आफ्टर, बाद में। ये मूल शब्द हो गया। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे इम प्लस पॉसिबल प्लस टी, तो इससे क्या बनेगा? इम्पॉसिबिलिटी। इसका मतलब होता है, पॉसिबल का मतलब होता है संभव, और इम्पॉसिबल का, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है असंभावना। कहने का मतलब मीनिंग ही चेंज हो गया इससे। सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड करने से जो रूट वर्ड होता है ना, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है। ये दोनों एफिक्सेज हैं, इनको एफिक्सेज कहते हैं। और ये एफिक्सेज होती है ना, ये रियल मीनिंग को चेंज कर देती है। इनको सेमी वर्ड भी बोलते हैं, और ये मीनिंगलेस यूनिट होती है। इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता। इनके लगने से, इनके यूज करने से, पहले और बाद में यूज करने से जो रूट वर्ड होता है उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है पूरा। जैसे इम अपने यहाँ प्रीफिक्स लगा है और इसमें सफिक्स लगा है, मूल वर्ड क्या हो गया? पॉसिबल। तो दोनों का यूज होने से इम्पॉसिबिलिटी बन गया, जो एक असंभावना हो गई। यहाँ क्या था? ये संभव। ऐसी एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इम प्लस प्योर टी,
ये क्या हो गया? इम्प्योरिटी। इसमें भी ये होता है प्योर शुद्ध। और यहाँ पे इसका यूज, सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज होने से इसका मतलब ही चेंज हो गया पूरा पूरा, ये बन गया अपवित्रता। इम्प्योरिटी होती है अपवित्रता। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है ना, इसको एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन से डिराइव किया जा सकता है, मतलब प्राप्त कर सकते हैं इसको एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से। इट कैन बी डिराइव्ड बाय एन एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ना, उसको एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन से प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करना कैसे, यहाँ एग्जांपल देखते हैं। एडजेक्टिव के लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे वर्ब और ये कॉमन नाउन। मैं यहाँ पे दो दो तीन तीन एग्जांपल नोट करता हूँ, अब उनको देखिए। जैसे एडजेक्टिव के अंदर देखते हैं अपन, एक तरीके से एग्जांपल हो गया ऑनेस्टी, जिसको ईमानदारी बोलते हैं। सेकंड लेते हैं काइंडनेस, दयालुता होती है। ये एडजेक्टिव है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल हो रहे हैं। कैपेबिलिटी, ये होती है क्षमता। ये तीन एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं जो एडजेक्टिव से बने हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल हो गए। इनको ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, होनेस्टी, काइंडनेस और कैपेबिलिटी। ऐसे ही अपन वर्ब के लेते हैं। वर्ब के अंदर जैसे लाफ्टर, हंसी। ऐसे ही नॉलेज, ज्ञान। ग्रोथ हो गया, विकास। ये तीनों वर्ब से प्राप्त हुए। ठीक है। ऐसे कॉमन नाउन का लेते हैं अपन, जैसे दोस्ती होती है ना, फ्रेंडशिप, दोस्ती। ऐसे ही चाइल्डहुड हो गया, बचपन। एक बॉयहुड होता है, कि ये लड़कपन होता है। इसको बचपन भी बोलते हैं। एक तरीके दोनों होता है बॉयहुड का मतलब। ठीक है। तो मैंने क्या देखा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, वो एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन से भी प्राप्त कर सकते हैं अपन। ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है ना, ये दो तरीके से काम में आती है। एक होती है जनरल सेंस में, एक होता है स्पेसिफिक सेंस। ठीक है। ये होता है जनरल सेंस यानी सामान्य, और ये विशेष रूप में। सामान्य रूप में जब होता है ना जनरल सेंस में, तो यहाँ पे मीनिंग जो होती है ना, वो रियली होती है, मतलब उसका मीनिंग चेंज नहीं होता वर्ड का। और दूसरा, ये हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है। जनरल सेंस में जब होता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसका मीनिंग चेंज नहीं होता, एक तो ओरिजिनल मीनिंग रहती है जैसे एज इट इज। और दूसरा, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है। ऐसे ही जो स्पेसिफिक सेंस होता है, जैसे पर्टिकुलर, इसको पर्टिकुलर भी बोल सकते हैं, पर्टिकुलर। ठीक है। इसका है ना मीनिंग चेंज, इसमें क्या होता है, मीनिंग चेंज नहीं होता, इसमें क्या है, मीनिंग चेंज होता है, चेंज मीनिंग, या अर्थ चेंज हो जाता है वर्ड का। जो वर्ड होता है ना, उसका अर्थ चेंज हो जाता है, उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। और दूसरा होता है, इसके पहले कोऑर्डिनल नंबर यूज होता है। कार्डिनल नंबर प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कार्डिनल नंबर यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है ना, ये वाली, ये सिंगुलर और प्लुरल दो फॉर्म में आती है।
सिंगुलर में होगी तो ये एक होगी, एक के लिए काउंट होगा यहाँ कार्डिनल नंबर, और प्लूरल होगा तो वन प्लस होगा। ठीक है, जैसे टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, और यहाँ पे वन, ओनली वन। ठीक है। अब इसको, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसका एक एग्जांपल लेते हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। जो प्रोवर्ब्स होती है ना, कहावतें, ये जनरल सेंस के अकॉर्डिंग काम आती हैं। जैसे टाइम इज मोर मोर पावरफुल। ठीक है, समय अधिक शक्तिशाली है। ठीक है। तो यहाँ जो टाइम है, ये वाला टाइम, इसका मीनिंग क्या है? समय। जो टाइम का रियल मीनिंग है समय, तो ये क्या हुआ? रियल मीनिंग हुआ ना, रियल मीनिंग। क्योंकि यहाँ और कोई सब अर्थ तो आ नहीं रहा इसका, यही हो रहा है। टाइम यहाँ पे एस या एस लगा हुआ नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली आ रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। सिंगुलर फॉर्म में हो गया ना। और सिंगुलर फॉर्म, और ये टाइम को अपन काउंट कर नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल भी हो गया। ठीक है। और समय अधिक शक्तिशाली है, तो ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, प्रोवर्ब। समय अधिक शक्तिशाली है, ये एक सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है इसका, सामान्य अर्थ है, तो ये क्या हो गया? जनरल सेंस में हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम है ना, ये अपना रियल मीनिंग दे रहा है, सिंगुलर है, क्योंकि दूसरा तरीका ये है कि हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर आ रही है, तो ये सिंगुलर हो गया। दूसरा, टाइम को काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल हो गया। और इन सब के होने के साथ ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है, मतलब सामान्य अर्थ ही निकल रहा है इसका, कोई स्पेसिफिक अर्थ नहीं निकल रहा, विशेष अर्थ नहीं निकल रहा टाइम का। अब इसको स्पेसिफिक अर्थ में देखते हैं। यहाँ लिखते हैं, इसको स्पेसिफिक अर्थ में देखते हैं यहाँ पे। आई वेंट माई विलेज टू टाइम्स लास्ट वीक। अब यहाँ जो टाइम है, ये वाला, सबसे पहले तो इसके पहले ये देखो कार्डिनल नंबर आ रहा है, कार्डिनल नंबर। ठीक है। दूसरा, यहाँ इसके एस या एस आ रहा है, तो ये प्लुरल भी हो गया। ठीक है। कार्डिनल नंबर आ रहा है, तो इसका मीनिंग भी चेंज होगा। आई वेंट माई विलेज टू टाइम्स लास्ट वीक, मैं मेरे गांव पिछले हफ्ते दो बार गया, मतलब काउंट कर रहा है, ये कितनी बार काउंट कर रहा है, हाउ ऑफन का अर्थ दे रहा है। यहाँ समय का अर्थ नहीं आ रहा इसमें, मीनिंग चेंज हो गया इसका। मीनिंग चेंज हो गया, ये काउंट कर रहा है कितनी बार गया गांव, लास्ट वीक दो बार गया, तो मीनिंग चेंज, मीनिंग मीनिंग चेंज, इस वजह से ये स्पेसिफिक सेंस में यूज हो रहा है, विशेष यूज हो रहा है इसका। तो अपन ने दोनों सेंटेंस से क्या समझा, कि यहाँ जो टाइम हो रहा है उसका रियल मीनिंग समय आ रहा है, और यहाँ जो टाइम यूज हो रहा है इसका मीनिंग कितनी बार के यूज में हो रहा है, कि वो गांव कितनी बार गया, दो बार। तो यहाँ जो यूज हो रहा है वो जनरल सेंस में हो रहा है, और यहाँ जो हो रहा है स्पेसिफिक सेंस में हो रहा है। ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। शादी वाला लेते हैं, सबसे बेस्ट है। जैसे मैरिज इज ए सोशल कस्टम। शादी एक सामाजिक रिवाज है, कस्टम होता है रिवाज, सामाजिक रिवाज। ठीक है। तो ये जो शादी है ना, ये यहाँ पे इसका मीनिंग ये क्या रहा है, शादी हो रहा है, तो ये क्या हो गया? मीनिंग, रियल मीनिंग सिंगुलर है ही, एस या एस लगा हुआ है नहीं इसके, शादी काउंट, ये अनकाउंटेबल हो गया, और ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका एक तो रियल मीनिंग है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल होने की वजह, और होने की वजह से जनरल सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है। इसी का स्पेसिफिक यूज देखते हैं।
सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसका। टुडे आई हैव टू अटेंडेड टू मैरिजेज। ठीक है, आज मैंने 2 शादी अटेंड की। तो यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ क्या आ रहा है, इसमें लास्ट में एस तो प्लूरल हो गया। यहाँ क्या आ रहा है, टू कार्डिनल नंबर हो रहा है, प्लूरल हो गया। क्योंकि यहाँ तरीक सम इसका जो मीनिंग है वो शादी नहीं आके ये काउंट कर रहा है कि आज मैंने 2 शादी अटेंड की, तो मीनिंग चेंज हो गया, चेंज मीनिंग। ठीक है, इस वजह से ये स्पेसिफिक सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया जनरल सेंस वाला एग्जांपल, और ये हो गया स्पेसिफिक सेंस वाला एग्जांपल, जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दो तरीके से काम आता है, जनरल सेंस और स्पेसिफिक सेंस। जनरल सेंस में क्या होता है, जो मीनिंग है ना वो कभी चेंज नहीं होती, और स्पेसिफिक में मीनिंग चेंज हो जाती है। दूसरा, जनरल सेंस हमेशा ऑलवेज सिंगुलर होता है, और ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है। ठीक है, और इसमें पहचान होती है, जो पहले जो होता है ना वो कार्डिनल नंबर होता है, और इसमें मीनिंग चेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। आपको मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जांपल बताता हूँ। सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से देखे थे, ये एफ ए क्यू एस, ये याद कर लो आप, तो इससे हो जाएगी। फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। अब इन पहले फीलिंग वाला देखेंगे एग्जांपल, फिर एक्शन वाला, फिर क्वालिटी, फिर स्टेट वाला। इनमें कुछ कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, फीलिंग होती है भावना, विचार। एक्शन क्रिया, कार्य सूचक होती है ना, पीछे देखा था अपन ने। क्वालिटी गुणवत्ता, और स्टेट अवस्था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फीलिंग वाले एग्जांपल लिखता हूँ, और यहाँ पे एक्शन वाले लिख लेंगे, क्वालिटी और स्टेट। ये कुछ एग्जांपल हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। ठीक है, फीलिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे प्लीजर हो गया, खुशी होती है ना ये। दूसरा देखें तो अपन काइंडनेस, दयालुता। फीलिंग के अंदर देख रहे हैं ये एग्जांपल अपने। ठीक है, एक होता है लॉजिक, तर्क। ठीक है, 3 एग्जांपल हो गए। ऐसे एक्शन में देखते हैं। एक्शन में जैसे अपन लाफ्टर हो गया, हंसने का कार्य हो रहा है ना, इसमें हंस रहा है, उस हिसाब से। फ्लाइट, उड़ान। ठीक है, उड़ने का काम हो रहा है इसमें। एक होता है पनिशमेंट, दंड या सजा। इसमें सजा देने का काम हो रहा है, मतलब क्रिया तो हो ही रही है। ठीक है, इनको अपन इक्वालिटी वाले एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्वालिटी वगैरह होती है ना, गुण वगैरह होते हैं, जैसे वो बहादुर है, ब्रेवरी, वीरता वाला गुण है उसमें। ठीक है, सॉफ्टनेस, कोमलता। ठीक है, और सत्य बोलना, ट्रुथ, सत्य। ठीक है, ऐसे इसमें जो लॉयल्टी देख लो, निष्ठावान होते हैं ना किसी चीज के लिए, लॉयल, लॉयल पर्सन। ऐसे ऐसे स्टेट के अंदर देखेंगे, जो अवस्था होती है, जैसे अवस्था में अपन देख बचपना होता है अपना, बचपन, चाइल्डहुड, बचपन। बचपन के बाद अपने यूथ, युवा, युवा अवस्था होती है ना, वैसे। उसके बाद जैसे डेथ होती है, मृत्यु। ये एक स्टेट के एग्जांपल हो गए 3। ठीक है, ऐसे करके आज हमने अनकाउंटेबल नाउन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ा, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जांपल हैं। फीलिंग के अंदर प्लीजर, काइंडनेस, लॉजिक। एक्शन के हो गए लाफ्टर, फ्लाइट, पनिशमेंट। और क्वालिटी के अंदर ब्रेवरी, सॉफ्टनेस, ट्रुथ, लॉयल्टी। और स्टेट के अंदर देखते तो अपन चाइल्ड, यूथ और डेथ। आज की क्लास यहीं तक। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने छोटी क्लास ही
लिया। इस प्रकार आज हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ा है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और दोस्तों को जरूर शेयर करें। और साथ ही मेरे इन क्लास के जो पीडीएफ नोट्स होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।